पूरे देश का जो जनमानस का डिमांड है कि भाजपा मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि भाजपा से लोग त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, नौजवान त्रस्त हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। लोग नहीं समझ रहे हैं कि भाजपा क्या है। भाजपा पूरी तरह से अंतिम अपनी पहचान दिखा रही है। किसानों को, मजदूरों के सब चीज़ को काट कर कारपोरेट घरानों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, ये स्थिति में भाजपा आ गई है। इसलिए भाजपा जो पहले थी, आज भी भाजपा है, बल्कि और भी आक्रामक रूप से है। यूपी में क्या बा वो तो सही चित्रण की, और इसमें जो उनको नोटिस दिया गया, यही तो फांसीवाद है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का पर हमला है। अभी हम लोग ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के चंदा गांव में हैं। यहाँ पे काराकाट के माननीय विधायक जी भी हैं। एक बार हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी जो जिस प्रकार की सरकार में बहुत सारे प्रकार का समस्या भी चल रहा है, बहुत सारा अच्छा काम भी हो रहा है, हम एक बार उसी मुद्दे पर इनसे बात करेंगे कि आखिर अभी आगे का और प्लान क्या है। सर, क्या लगता है कि 2024 जिस प्रकार से आ रहा है, जो लोकसभा के चुनाव भी होने वाला है, तो इस बार एक आप लोग के द्वारा एक रैली भी किया गया था कुछ दिन पहले गांधी मैदान में। क्या लगता है कि भाजपा की सरकार फिर से तो यहाँ पर आ रही है, जैसा कि भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं? आप लोग का क्या है, क्या लगता है कि आएगी या नहीं आएगी? सरकार आएगी कि नहीं आएगी तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश का जो जनमानस का डिमांड है कि भाजपा मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि भाजपा से लोग त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, नौजवान त्रस्त हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब चीज़ है, और इसलिए देश के संविधान, लोकतंत्र, इस सब पर खतरा है। इसलिए भाजपा से देश की मुक्ति चाहिए, ये सवाल को लेकर हम लोग रैली भी किए हैं और पूरा अभियान अपना चला रहे हैं। सर, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर जो है सो कमाल कर रहा है, उसी प्रकार का कुछ लोग चाह रहे हैं कि बिहार में भी सरकार हो। उसके पीछे आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, सही हो रहा है? ये बात तो हम लोग पहले से कह भी रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग नहीं समझ रहे हैं कि भाजपा क्या है। भाजपा पूरी तरह से अंतिम अपनी पहचान दिखा रही है। भाजपा जो है वह सरजमीन पर दिख रहा है। इसलिए भाजपा तो बुलडोजर ही स्थापित करने वाली पार्टी है। गरीबों पर, मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर, इसी की राजनीति भाजपा करती है। ऐसे हम पुराने ज़माना में लौटते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बनियों की पार्टी है। आज भी देश के अंदर जो सबसे बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनकी पार्टी सिद्ध हो गई है भाजपा। किसानों को, मजदूरों के सब चीज़ को काट कर कारपोरेट घरानों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, ये स्थिति में भाजपा आ गई है। इसलिए भाजपा जो पहले थी, आज भी भाजपा है, बल्कि और भी आक्रामक रूप से है। लोगों को समझना चाहिए। हम यहाँ से अपील आपसे चैनल से करना चाहते हैं लोगों से कि भाजपा को पहचानिए, और एक बार भाजपा से मुक्ति देश को चाहिए। सर, एक बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौर, जो आप सुन रहे होंगे, भी बहुत सारे चर्चा में है, एक भाजपा के ऊपर बोलिए या फिर यूपी में काबा एक गाना गाई थी, जिससे कि उसको सर नोटिस भेजा गया, इतना सारा बवाल हो रहा है। सर, क्या लगता है कि एक गलत गाई थी या सही गाई थी? अब देखिए, लोग गायिका हैं, वो जनता के ही इशू को लेकर सामने, कोई भी आदमी जनता के इशू को लेकर ही सामने आता है। लोग गायिका हैं तो वो अपने माने गायिका के माध्यम से जनता के सवाल को लेकर आई। यूपी में क्या बा वो तो सही चित्रण की, और इसमें जो उनको नोटिस दिया गया, यही तो फांसीवाद है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का पर हमला है। ये जो हम कह रहे हैं, इसका नेहा सिंह राठौर एक माने प्रतीक के बतौर, इसलिए भाजपा को हर लिहाज से भाजपा से मुक्ति की जरूरत है देश को। सर, 2024 में क्या पूरा पार्टी एक साथ मिलकर के किसको आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार आप लोग की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा? माने हम तो चाहते हैं कि ये इस बार पूरा विपक्ष जो भाजपा के विरोध में है, उसका एक मंच बनना चाहिए। ये मंच बनेगा नहीं बनेगा, ये तो बात की चीज़ है, लेकिन जिस तरह का संदेश है पूरे देश में, तो मंच बनने की तरफ बढ़ चुका है, और हम इसका स्वागत करते हैं, और हमारी पार्टी जो है इस मंच के पक्ष में। अच्छा, इतना दिन से जो आप लोग बोल रहे थे बार बार कि नीतीश कुमार जी इसका उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री का, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी को आपकी पार्टी उम्मीदवारी के लिए मानेगी? उम्मीदवार कौन होगा इस पर अभी कोई बहस नहीं है।
हमारे गठबंधन में बहुत सारे लोग उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। अब चुनाव होने दीजिए, हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन बने, गठबंधन के जरिए चुनाव हो और गठबंधन के रिजल्ट जब सामने आएगा हम गठबंधन उस लायक रहेगी कि हमको सरकार बनाना है, हम चुन लेंगे कौन सा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। सर, इतने दिन से जो आप लोग देख रहे थे कि साथ में जो महागठबंधन के साथ में सरकार पहले भाजपा के साथ में थी, अभी जो है महागठबंधन के साथ में चल रही है। अब भाजपा वाले लोग बार बार ये ब्लेम लगा रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया है। आप जंगल राज को किस नजरिए से देखते हैं, है या नहीं है? ये तो बात आप ही को आप पूरी जनता देख रही है। जो आदमी 18 साल तक एक साथ रह के सरकार चलाया, अब उसके लिए जंगल राज है, तो इसका मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे। भाजपा जो बोल रही है वो सत्ता जाने के गम में बोल रही है, क्योंकि भाजपा सत्ता से बाहर कभी नहीं रह सकती है। भाजपा जिस तरह जहाँ जिस राज्य में चुनाव हारी, वहाँ भी जोड़ तोड़ करके पैसे के बल पर सरकार बना ली। बिहार में भी सरकार में थे वो लोग, लेकिन बिहार में उलट गया। उलट इसलिए गया कि यहाँ सत्ता से बाहर हो गई भाई बीजेपी। सब जगह सत्ता में तोड़ का उसमें शामिल होती थी, यहाँ सत्ता से खुद बाहर हो गई, इसलिए उसकी पूरी बेचैनी है। और बिहार हमेशा देश के लिए एक रास्ता देने का काम किया है और इस बार भी भाजपा के लिए एक रास्ता दे रहा है। सर, एक मंच के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दावा किया था कि अब मेरे बाद जो है सो पूरा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनने का समय देंगे, मौका देंगे? अब तो हम तो यही समझते हैं कि अगर वो बोले हैं तो उनको देना चाहिए। मतलब आप उसका समर्थन करते हैं? हम तो पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हम जो गठबंधन बनाए थे, अब तो नीतीश कुमार आए थे, तो हमने तेजस्वी को ही चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, तो हम काहे नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हो। अच्छा, आप लोग के पार्टी में आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि बार बार उसी पार्टी के विधायक कभी जाकर के कहीं अलग अलग पार्टी से के बारे में, उसी पार्टी के बारे में जाकर, जैसे कि सुधाकर सिंह जी हैं, वो जाकर के बार बार जो है अलग से एक अपना बना रहे हैं, किसानों की समस्या को लेकर के जा रहे हैं। सुधाकर जी का अपना इशू है, ये ज़्यादा बेहतर सुधाकर जी ही बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। गठबंधन में हैं नहीं हैं, आप लोग भी सर गठबंधन में, आप लोग तो इस बात को जानते हैं लेकिन आप लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग को कहना चाहिए कि उनकी जो पार्टी के माने प्लेटफॉर्म है, उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उनकी बात को रखनी चाहिए और गठबंधन एकताबद्ध है, यह संदेश सुधाकर जी को भी देना चाहिए। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि महागठबंधन के जो भी लोग हैं, लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को अपने पद पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोले थे, तो इस चीज़ों को वो लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और बात बाकी देखिए आगे अभी और क्या होता है। देखते रहिए News 17 राकेश दुबे के साथ।